गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें हमने इम्परेटिव सेंटेंस का रूल कंप्लीट कर लिया था। ठीक, क्या किया था? इम्परेटिव सेंटेंस का रूल कंप्लीट कर लिया था। और आज हमें क्या पढ़ना है? इम्परेटिव प्लस निगेटिव। क्या करना है? इम्परेटिव प्लस निगेटिव। इम्परेटिव प्लस निगेटिव कहने का क्या मतलब है उसको जानिए। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? नरेशन मतलब कथन। क्या पढ़ रहे हैं? नरेशन मतलब कथन। अब देखिए करना क्या है इसमें। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है क्या? इम्परेटिव। क्या पढ़ना है? इम्परेटिव प्लस निगेटिव। मतलब इम्परेटिव भी रहे सेंटेंस और निगेटिव भी रहे। तो ये कैसे होता है? ये जो डू नॉट लगाकर सेंटेंस शुरू होता है इसके बारे में चर्चा की गई थी वहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। जब मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहा था तो वहाँ इम्परेटिव सेंटेंस में इस बारे में चर्चा हुई थी। तो वैसे ही जब आएगा तब रूल क्या बनेगा वो देखना है। ठीक, तो लिखेंगे इसके इनडायरेक्ट में बदलने के 3 नियम हैं। क्या है? 3 नियम हैं इसके बदलने के। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं पहला रूल। इम्परेटिव प्लस निगेटिव में इसको चेंज करने के क्या है? 3 रूल हैं। क्या है? 3 रूल हैं। तो यहाँ पर हम पहला रूल क्या है उसको देखते हैं। ठीक, पहला रूल क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला रूल आपका ये है कि इसमें क्या होता है? इसमें सेड या सेड टू के स्थान पर क्या होगा? सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे? भावानुसार। क्या करेंगे? भावानुसार ऑर्डर्ड एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके क्या करते हैं? ऑर्डर्ड एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं। और डू को हटा देते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का ये है कि जब इसका हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करेंगे तो जब सेंटेंस आएगा क्या इम्परेटिव प्लस निगेटिव में, तो जो पहला रूल है बदलने का वो क्या है कि इसमें सेड या सेड टू के स्थान पर भाव के अनुसार ऑर्डर्ड एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके क्या करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करेंगे और डू को हटा देते हैं। डू को क्या करते हैं? हटा देते हैं। बात समझ में आ रही है?
कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर जैसे आप जहाँ पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करते थे वहाँ ऑर्डर का करेंगे, जहाँ एडवाइस्ड का करते थे एडवाइस्ड का करेंगे, जहाँ रिक्वेस्टेड का करते थे वहाँ रिक्वेस्टेड का करेंगे। ठीक, अब इतना तो काम होगा ही होगा, फिर डू को हटा देंगे, फिर क्या करेंगे, डू को हटा देंगे, और मेन वर्ब आपका जहाँ रहेगा, कहाँ का, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का जो मेन वर्ब रहेगा आपका, उससे ठीक पहले हमें क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। यहाँ कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नहीं करना है, यहाँ पर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा उससे ठीक पहले हमें प्रयोग करना है। अब बात समझ में आ गई। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल में क्या है वो देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन में आएगा, डायरेक्ट नरेशन में है द बॉय सेड टू हर। ठीक, क्या है, द बॉय सेड टू हर, द बॉय सेड टू हर, डू नॉट लीव, क्या है, डू नॉट लीव, क्या हो जाएगा, द बॉय सेड टू हर डू नॉट लीव द सिटी, द बॉय सेड टू हर डू नॉट लीव द सिटी। अब बात समझ में आई। तो अब जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब इसका हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, अब देखिए द बॉय, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है या ऑर्डर्ड का भाव आ रहा है या क्या आ रहा है। ठीक, भाव के अनुसार जो भी वो लगा ले, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड कर देते हैं, जिसको जो भाव समझ में आएगा वो लगा लेगा। द बॉय ऑर्डर्ड हर। अब देखिए डू को हटाएंगे, नॉट लिखेंगे, अब मेन वर्ब ये है लीव, तो इससे पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, टू, फिर उसके बाद लीव द सिटी। अब बात समझ में आई। द बॉय ऑर्डर्ड हर नॉट टू लीव द सिटी। अब बात समझ में आ गई होगी। यहीं पर हमें करना है क्या, डू को हटा देना है, डू को हटा देना है, और क्या करना है, लीव से मतलब मेन वर्ब से ठीक पहले हमें टू का प्रयोग कर देना है। अब बात समझ में आ गई। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल डायरेक्ट में और है, वो क्या है, ही सेड टू अस, ही सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, ही सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब बात समझ में आई। अब देखिए इसका हम कैसे परिवर्तन करेंगे इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में परिवर्तन कैसे होगा वो देखिए, ही, अब यहां एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस्ड का प्रयोग कर देंगे, ही एडवाइज्ड अस, फिर क्या होगा, डू को हटाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर वेस्ट से पहले टू, फिर वेस्ट, क्या है, वेस्ट। अब देखिए योर आपका सेकंड पर्सन का है, ये सेकंड पर्सन का है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आवर, क्या हो जाएगा, आवर टाइम। ही एडवाइज्ड अस नॉट टू वेस्ट आवर टाइम। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये पहला रूल था। ये क्या था, ये आपका पहला रूल है, और ये क्या है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब इसी तरीके से अभी मैं सब में अंतर भी बताऊंगा आपको। ठीक, तो ये पहला रूल था, इसको आप अच्छे से समझिए, कुछ नहीं करना था, केवल
क्या करना था, डू को हटा के मेन वर्ब से ठीक पहले टू का प्रयोग कर देना था। ठीक, ये पहला रूल था आपका इंपरेटिव प्लस निगेटिव का, इंपरेटिव प्लस निगेटिव का ये पहला रूल था। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, आपका दूसरा रूल कहता है, ठीक, दूसरा रूल कहता है कि इसमें सेड या सेड टू के स्थान पर क्या है, सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। बात समझिएगा, क्या है कि सेड या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड मीन्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मना करना। क्या होता है, मना करना, फॉरवर्ड मीन्स होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, दूसरे रूल में सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, टू से क्या करते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं तथा डू नॉट को हटा देते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या होगा इसमें, सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं और टू से वाक्यों को जोड़ते हैं तथा डू नॉट को हटा देते हैं। यहाँ पर, वहां पर डू को हटाते थे, यहाँ पर डू नॉट को पूरा का पूरा हटा देंगे। ठीक, अब दूसरी चीज, वहां पर वर्ब से ठीक पहले टू का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहाँ पर आपका जहां पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, वहीं पर टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन में क्या है, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, क्या कहा, डू नॉट मीट द बैड, मतलब बुरे लोगों से मत मिलो। ठीक, ये कहा है। तो अब इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, दे क्या हो जाएगा, दे फॉरवर्ड। अब देखिए, मी तो रहेगा, फिर टू से जोड़ देंगे, डू नॉट को पूरा हटा देंगे, फिर क्या हो जाएगा, मीट द बैड। अब बात समझ में, दे फॉरवर्ड मी टू मीट द बैड, मतलब दे फॉरवर्ड, वे मना किए, वे मुझे मना किए क्या, टू मीट द बैड, मतलब बुरे लोगों से मिलने के लिए, मतलब बुरे लोगों से मिलने के लिए उन्होंने क्या किया, हमें मना किया। ठीक, ये है। चलिए अब डायरेक्ट में एक और देख लेते हैं। यहां पर यही करना था, सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, और डू नॉट को पूरा हटा देंगे, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे। ठीक, ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट बन गया। अब डायरेक्ट नरेशन में एक और देखते हैं। शी सेड डोंट कॉल मी। ठीक, शी सेड डोंट कॉल मी, तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में,
इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में हो जाएगा, देखिए सी फॉरवर्ड टू कॉल मी, मतलब वह मुझे कॉल करने के लिए मना की। ठीक, इस तरीके से क्या है आपका सेकेंड रूल भी बन गया। क्या है, सेकेंड रूल आपका बन गया। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आ गया। इसको इरेज कर दें। ठीक, तो यहाँ पर केवल क्या था, सेट टू के स्थान पर सेट या सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू और डू नॉट को हटा देना है। इतना ही कार्य यहाँ पर करना था। ठीक, अब इसको जब आप अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको और आसानी से तेजी से समझ में आएगा। एक बार अगर आप अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना लेंगे अपनी, तो आप जब भी कॉपी खोलेंगे या जब भी रिवीजन करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान होने वाला है। जब भी आप कॉपी खोलेंगे तुरंत आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, इसको तो हमने ही लिखा है। ठीक, ऐसे ही। चलिए अब तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, तीसरे नंबर में क्या है कि इसमें सेड या सेड टू के स्थान पर क्या होता है, सेड या सेड टू के स्थान पर प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड। ठीक, क्या है, प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड। अब बात समझ में आई, मतलब प्रिवेंट मतलब भी होता है मना करना, और प्रोहिबिटेड मतलब क्या होता है, प्रतिबंधित करना। ठीक, तो अब यहाँ पर जैसे आप कई जगह देखे होंगे लिखा रहता है ना, प्रोहिबिटेड एरिया मतलब क्या, प्रतिबंधित क्षेत्र। तो ऐसे ही है। तो अब यहाँ पर देखिए सेड या सेड टू के स्थान पर प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड का प्रयोग करके, प्रोहिबिटेड का क्या करेंगे, प्रयोग करके डू नॉट को हटा देते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं और क्या करते हैं, फ्रॉम से वाक्यों, क्या होगा, फ्रॉम से वाक्यों को जोड़ते हुए, फ्रॉम से वाक्यों को जोड़ते हुए वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। अब यहां पर समझिएगा, देखिए आपके पास तीन तरीके हैं, आपके पास तीन तरीके हैं इसका बनाने का। यूपी बोर्ड, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल के बच्चे आप तीन में से जो भी चाहेंगे आप तीनों में से कोई एक बना देंगे, कोई गलत करने वाला नहीं है, कोई आपका गलत नहीं करेगा। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप और तरीके अपनाते हैं तो वो क्या है, वो भी सही रहेगा। हाँ, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चे चाहे वो हाई स्कूल के हों या इंटरमीडिएट के हों, चाहे वो हाई स्कूल के हों या इंटरमीडिएट के हों, वो चाहे जैसे बना देंगे सब सही रहेगा। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपसे तीनों तरीके में से कोई एक तरीका ऑप्शन में दे सकता है। ठीक, पता लगा हमने पहला तरीका पढ़ा है और दूसरे का दूसरा तीसरा पता ही नहीं है, और दूसरा तीसरा तरीका दे दिया तो पता लगेगा कि अब क्या करें, इसको तो पढ़ा ही नहीं है,
ठीक, तो कोई भी तरीका आपको दिया जा सकता है, कोई भी तरीका आपको दिया जा सकता है, तो उसको आप क्या करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करे रहेंगे, और जब भी आपको मौका मिलेगा आप एग्जाम में उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, जैसे अब डायरेक्ट नरेशन में देख लेते हैं। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, ठीक, डू नॉट कॉल मी। आई सेड टू हिम डू नॉट कॉल मी। आई सेड टू हिम डू नॉट कॉल मी। ठीक, तो ये क्या है आपका, तो क्या हो जाएगा, आई, अब देखिए प्रिवेंटेड मना कर रहा है, आई प्रिवेंटेड हिम, अब क्या करेंगे, फ्रॉम से जोड़ेंगे, डू नॉट को हटा देंगे, कॉल का क्या कर देंगे, कॉलिंग, और मी ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा, हिम। ठीक, तो क्या है, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम कॉलिंग हिम। ठीक, सॉरी, फर्स्ट पर्सन क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आई के अनुसार होगा, तो आई के साथ तो मी रहेगा ही रहेगा। ठीक, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक, तो क्या है, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम कॉलिंग मी। अब आपको समझ में आया। एक और देखते हैं डायरेक्ट नरेशन में, शी सेड टू मी, डोंट ब्रिंग टी। शी सेड टू मी डोंट ब्रिंग टी। अब देखिए, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा सी प्रिवेंटेड मी, फिर क्या हो जाएगा, फ्रॉम, डू नॉट को हटा देंगे, ब्रिंगिंग, क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग टी। सी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ब्रिंगिंग टी। अब आपको समझ में आया। तो ये आपका क्या था, इम्परेटिव प्लस निगेटिव, इम्परेटिव प्लस निगेटिव, आपका ये 3 रूल आपके बनते हैं। तीनों रूल मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं। ठीक, पहला रूल क्या था, पहला रूल ये कहता है कि यदि आप क्या कर रहे हैं, यदि क्या हो जाए, इम्परेटिव प्लस निगेटिव रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब सेड या सेड टू के स्थान पर हम भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके और डू को हटाकर मेन वर्ब से ठीक पहले टू का प्रयोग कर देते हैं। ये था पहला रूल। ठीक, दूसरा रूल आपका क्या कहता है, दूसरा रूल था कि सेड या सेड टू के स्थान पर हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ देते हैं, वाक्यों को जोड़ देते हैं और डू नॉट को हटा देते हैं। इतना था। ठीक, तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि सेड या सेड टू के स्थान पर हम प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड का प्रयोग करके क्या करते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं, फ्रॉम से मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक, और फ्रॉम का प्रयोग करने के बाद वर्ब का हम आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, तो ये आपका क्या था, इम्परेटिव प्लस निगेटिव था। अभी आपको 2 वीडियो कम से कम और देने पड़ेंगे। ठीक, तो आराम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2 दिन बाद ही आपका पार्ट ऑफ स्पीच शुरू हो पाएगा।
तनिक भी जल्दबाजी नहीं की जा रही है, आपको आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है और पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको 2 महीने के अंदर मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए होमवर्क आप लोग लिख लेंगे। ठीक, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताया करें। केवल और केवल 2 बच्चे होमवर्क कंप्लीट किए थे डायरेक्ट नरेशन का, और उन्होंने कमेंट किया था, एक स्वाति मौर्य और अमन धुरिया। ठीक, ये दोनों ही स्टूडेंट ने क्या किया था, आंसर दिया था और उनके में जो गलतियां थी उनको बता दिया गया। ठीक, तो और बच्चे किए ही नहीं, अगर उसमें और त्रुटियां दिखती तो उसको कंप्लीट किया जाता। ठीक, तो 2 ही बच्चे थे तो उनको कंप्लीट कर दिया गया। तो और बच्चे इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं या बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस का जो होमवर्क था टेंस का वो अभी आ रहा है कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो सबको देखना पड़ता है, इसलिए कोशिश आप लोग ये करें कि साथ में अगर चलने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो होमवर्क में लिखेंगे, होमवर्क में आप लोग लिखेंगे, लिखिए he said to me, who are you? He said to me, who are you? ठीक, आगे he said to me, do not smoke। ठीक, आगे लिखेंगे I said to him, prepare a cup of tea for me। ठीक, और लिखेंगे लिखिए The girl said to him, why do you not believe me? Why do you not believe me? ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक, और आप इसको होमवर्क सभी बच्चे कंप्लीट रखेंगे। तो आज इतना ही। ठीक, जय हिंद।